नमस्कार। आनंद कला मंच से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, गीत अगीत। इसके लेखक हैं राजेंद्र सिंह शोराण, जो आज बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इस पुस्तक की रचना यात्रा के बारे में, और ये भी जानेंगे कि इनको लेखन का शौक़ कैसे लगा और ये इस मुकाम तक कैसे पहुँचे कि इनकी पहली पुस्तक आज इनके हाथ में है, हमारे हाथ में है। राजेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है आनंद कला मंच के स्टूडियो में। जी नमस्कार। तो सबसे पहले आप बताइए कि ये जो पुस्तक है गीत अगीत, इसकी रचना का विचार आपके मन में कैसे आया, कब से आप लिखते रहे हैं? जी वैसे तो मुझे याद नहीं है कि मैं कब से लिख रहा हूँ जी। क्योंकि सेना के अंदर बड़ा खाना बोलते थे, जिसको पार्टियाँ बोलते हैं अंग्रेजी में। जी। तो उसमें जब भी कोई फंक्शन होता था तो मेरा नाम पक्का होता था कि गाना गाना है। जी। तो पहले तो मैं रागनी जैसे होती थी किसी की लिखी हुई वो गा देता था। जी। उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने बनाता हूँ। मेरे मन में ऐसे आया कि मैं भी बना सकता हूँ। तो मैंने बहुत बार अपने गाने बना करके प्रस्तुत करने शुरू कर दिए और धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई। लेकिन हुआ क्या कि वो गाने लिखता था पन्ने के ऊपर, उस दिन गा दिया और उसके बाद पन्ना गायब। जी। फिर मैंने डायरी में लिखना शुरू किया। डायरी में लिखना शुरू किया तो कुछ दिन के बाद वो डायरियाँ भी गायब हो जाती थी। जी। तो मैंने फिर उसमें कुछ इंटरेस्ट रहा भी नहीं। और फिर बाद में मैंने लिया कंप्यूटर लिया तो मेरे दिमाग में जो पहले के गाने थे डायरियों में गुम हो गए थे, वो दिमाग में आए और मैंने उसको सेव करना शुरू कर दिया। तो मैंने भजन भी लिखे हैं और गाने भी लिखे हैं। तो उससे मेरी थोड़ी थोड़ी रुचि बढ़ती गई। फिर सोचा कि पता नहीं ये आगे चलेंगे नहीं चलेंगे, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन नहीं था। मेरा प्रोफेशन तो सेना का था। जी। तो बस सिर्फ अपनी रुचि थी और ऐसे चलता रहा। 2017 में विजेंद्र दैया जी हैं यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में PRO हैं वो जी। तो उनसे फेसबुक पे मुलाकात हुई। फेसबुक की मुलाकात ने मेरे को उनसे मिलवाया और उनके थ्रू उन्होंने मेरे को ND हरियाणा चैनल जी जो कि चंडीगढ़ में है और जिसके मालिक हैं श्री हरविंदर सिंह मलिक जी। तो दोनों मलिक जी के भाई। हाँ जी। दोनों लोगों ने मेरी मतलब निस्वार्थ भाव से मेरे को मदद की जी। और मेरी 14 कविताएं वहाँ पर रिकॉर्डिंग हुई। उसके बाद फिर आनंद कला मंच, आनंद प्रकाश जी आर्टिस्ट से मुलाकात हुई, वो भी फेसबुक के ऊपर। और एक आज फेसबुक के ऊपर मुलाकात हुई और दूसरे दिन मैं जाकर के भिवानी से उनसे मुलाकात भी हो गई। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि गाने रिकॉर्डिंग करवा लो, क्या पता चल जाए। तो मैंने सोचा ये तो अच्छी बात है, क्या पता चल जाए गाना। तो 4 गाने हमने रिकॉर्ड भी करवाए थे रोहतक में। फिर वो वीडियो नहीं बन पाई तो फिर वो रह गया। फिर हरियाणा साहित्य अकादमी की तरफ से हर साल निकलते हैं कि भाई कोई किताब छपवाना चाहता है उसको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। जी। तो आनंद प्रकाश आर्टिस्ट जी ने मेरे को संपर्क किया और बोले कि भाई अपनी किताब है ना उसको वहाँ प्रस्तुत करो, पांडुलिपि को जी। और हो सकता है कि वहाँ नंबर लग जाए। मैंने उस किताब को तैयार करके और भेज दिया। उसमें पूरा सहयोग आनंद प्रकाश जी का है। और भेजने के बाद फिर मैंने सोचा ये तो भूल गया, मैं भी भूल गया और वो भी भूल गए। मुझे कभी भी दिमाग में ये नहीं आया कि वो छप जाएगी। हो सकता मैं रिजेक्ट होगी। तो रिजेक्ट होने का भी मेरे पास कोई लेटर नहीं आया। अभी 2020 में आनंद जी का एक दिन फ़ोन आया कि आपकी किताब छपने के लिए मंजूर हो गई है, आप अपनी किताब छपवा लो। तो फिर मैंने उसको छपवाने के लिए तैयारी की और किताब छप करके आप लोगों के सामने है। आपको कैसी लगेगी वो आपके ऊपर निर्भर है, और अगर अच्छी लगे तो इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रियाएं मैं आमंत्रित करता हूं। मुझे बड़ी खुशी होगी, कमी हो अच्छी हो दोनों प्रतिक्रियाएं मुझे मंजूर हैं। जी। आपकी बातचीत से सामने आया कि आपने भारतीय सेना में नौकरी की है। जी। तो ये तो हुआ आपके सेना के बारे में जो आपने बताया कि किस तरह से आप वहाँ रहते हुए मतलब लेखन की तरफ प्रवृत्त हुए, किस तरह से आपने गीत लिखे, रागनियाँ लिखी। अब थोड़ा सा अपने पारिवारिक परिवेश के बारे में बताइए कि आपकी जन्मभूमि
कहाँ है? कर्म भूमि तो आपकी सेना हो गई, कि आपने सेना में नौकरी की, उसके बाद शायद रिटायरमेंट के बाद भी आप किसी कंपनी में काम कर रही हैं। लेकिन इससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, किस गांव में जन्म हुआ, माता पिता का नाम क्या है, आदि आदि। ये हम जानना इसलिए चाह रहे हैं कि ये आपके जो पाठक हैं वो जानना चाहेंगे आपकी इस पहली पुस्तक को पा करके। तो बताइए कुछ अपने गांव के बारे में, अपने परिवार के बारे में, स्कूल के बारे में। जी, मैं पैदा तो ढाणीमाऊ गांव में हुआ हूँ, जिला भिवानी में है। जी जी। और वहीं मेरी शिक्षा हुई है, 10वीं पास की है मैंने। लेकिन फ़िलहाल मैं हिसार कैंट में सेटल हूँ पिछले 10 साल से। जी। और सेना में मैंने 26 साल नौकरी की है। जी। 26 साल नौकरी करने के बाद मैं पेंशन आना 2008 में पेंशन आ गया था। पेंशन आने के बाद 2010 में मेरा इंटरव्यू हुआ था हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड हरिद्वार प्लांट में। जी। तो वहाँ सिलेक्शन हो गया था। तब से लेकर के अभी तक मैं वहीं पर कार्यरत हूँ, सिक्योरिटी इंचार्ज के रूप में। जी। बाकी रही बात घर परिवार की, तो मेरे माता पिता अभी भी आशीर्वाद है उनका। जी जी। पत्नी है जी, 2 बच्चे हैं, 2 बहुएं हैं, 2 पोतियां हैं और 1 पोता ना। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। और बीच में एक बात रहेगी कि कई बार कहते हैं कि जो विद्यार्थी का, यानी कि जो बच्चे का विद्यार्थी काल होता है, उसका जो परिवेश होता है वो भी मतलब किसी ना किसी कला की तरफ उसे अग्रसर कर देता है, या उसको ऐसा अवसर स्कूल के टाइम मिल जाता है कि उसके आगे के रास्ते खुल जाते हैं। तो क्या स्कूल टाइम में आपको कोई ऐसा रास्ता मिला कि आपने गीत लिखे हों, कविता लिखी हो, या रागनी कभी सुनाई हो? तो स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई और किस तरह से आपने लिखना शुरू किया। नहीं जी, मैं स्कूल में ना बड़ा दब्बू टाइप था जी। वहाँ बोलने की मेरी कभी भी हिम्मत नहीं होती थी। फौज में भर्ती होने के बाद बेंगलोर में हम ट्रेनिंग कर रहे थे। तो उस समय जो सेना सेवा कोर बोलते हैं, वो जहाँ हमने ट्रेनिंग की है, उनका रेजिंग डे था, जो साल में एक बर्थडे मनाते हैं। तो उनका रेजिंग डे था। बोले भाई एक गाना तैयार करवाओ। तो हमारे एक पीटी उस्ताद था हरियाणा का, उसने बोला भाई गाना गाएगा कोई? तो उन्हें मेरा नाम ज़बरदस्ती दे दिया। अच्छा। हाँ, बोला तू गाएगा? मैं बोला जी मैं तो गा नहीं पाता हूँ। बोले तू गाएगा, ऑर्डर मानना पड़ेगा तेरे को फौज का। अच्छा अच्छा। तो ठीक है। उनका नाम याद है पीटी उस्ताद? नाम उनका याद नहीं है जी, अब बहुत पुरानी बात होगी, 36 साल पुरानी बात है। 36 साल पुरानी। हाँ, 83 की बात है। तो इस तरह से ज़बरदस्ती आपको गाना ज़बरदस्ती मेरे को तैयार करवा दिया। और मैंने गाना, मतलब एक लड़का और था रेवाड़ी साइड का। अच्छा। हमारा 2 गाना था, वो दोनों ने एक साथ मिल करके गाया था। हाँ, डुएट था वो। साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पर फेर दियो, देश के ऊपर जान जोगती, लिख चिट्ठी में घेर दियो। तो ये हमने बेंगलोर रेडियो स्टेशन में गाया था। वहाँ रिकॉर्डिंग करवा के आए थे। अच्छा। फिर हमने ये इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि ये बातें भी कहीं आदमी को आगे ले जाती हैं। भूल के कोई बात नहीं। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने फौज में झिझक निकल गई, फौज में गाना शुरू कर दिया। बस इतना सा है। बाकी लेखन का तो मेरा आपको बता ही दिया कि लेखन तो 2016-17 के बाद में ज़्यादा हुआ है। तो ये रागनी तो हुई फौजी मेहर सिंह की। जी जी। साथ रहनी है संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। अब आपकी जो पुस्तक है गीत अगीत मेरे हाथ में, इससे भी आप कोई रागनी या कोई गीत सुनाना चाहेंगे? अभी गा करके तो नहीं सुना सकता मैं, वैसे सुना देता हूँ। सुना दो। आधुनिकता के ऊपर मैंने लिखा था कि रिश्ता आज बासी रोटी का दही संग से टूट गया, मॉडर्न बनते जा रहे सब वो जमाना पीछे छूट गया। रिश्ता आज बासी रोटी का दही संग से टूट गया, मॉडर्न बनते जा रहे सब वो जमाना पीछे छूट गया। पसंद नहीं घर की रोटी, अब पसंद है मैगी और नूडल्स, आयोडीन नमक खाने से बढ़ रही है सबकी पल्स। नॉन वेज का चलन बढ़ गया, सादा खाना छूट गया, मॉडर्न बनते जा रहे सब वो जमाना पीछे छूट गया। प्रणाम नमस्ते अनपढ़ता है, करते हेलो हाय और टाटा, इन रूखे से शब्दों ने हर जगह दिलों को है बांटा। परंपरा बदली कल्चर में, समय सबर भर घूट गया, मॉडर्न बनते जा रहे सब वो जमाना पीछे छूट गया। जी। माँ भी बच्चों को सिखाती, मॉम डैड तुम कहा करो, चाची ताई नहीं बोलना, अंकल आंटी कहा करो। आधुनिकता के चक्कर में संस्कार हमसे रूठ गया, मॉडर्न बनते जा रहे सब जमाना पीछे छूट गया।
जब बेटी की डोली बाप के घर से उठाई जाती थी, औरत सारी इकट्ठी होकर मंगल गीत वे गाती थी। वेंकट हाल का चलन आज सबके दिलों को लूट गया, मॉडर्न बनते जा रहे सब, जमाना पीछे छूट गया। रिश्ता आज बासी रोटी का दही संग से टूट गया, मॉडर्न बनते जा रहे सब, वो जमाना पीछे छूट गया। बहुत यथार्थ चित्र आपने प्रस्तुत किया है और मुझे विश्वास है कि ये सब बातें आपकी नए लेखक जो हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। आप आनंद कला मंच के स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। मित्रों, ये थे मेरे साथ गीत अगीत पुस्तक के लेखक। विश्वास किया जाता है कि इनकी ये पुस्तक आपको बहुत पसंद आएगी और आप अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत करवाएंगे। तो इनका भी धन्यवाद और आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार एक साथ हमें रहेगा। शुक्रिया, नमस्कार।